उत्तर प्रदेश में झूठ की आंधी चल रही है, झूठ की आंधी चल रही है, सत्य उड़ रहा है, न्याय देने वाले अन्याय कर रहे हैं। इसके खिलाफ में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी। सरकार का ही हाथ पीछे बंधा हुआ है, केवल उस बेटी का हाथ पीछे नहीं बंधा था, सरकार का हाथ ही पीछे बंधा। परिवार वालों की सरकार होती तो परिवार का दर्द समझते, क्योंकि संजोग से बिना परिवार वालों की सरकार है, इसलिए परिवार वालों का दर्द नहीं समझते। पुलिस कप्तान आईपीएस है, उनका अपना स्वाभिमान है, लेकिन वो भी प्रदेश सरकार के दबाव में। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जना करके घटना का पर्दाफाश जो है इसमें अब आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोगों का, गांव के लोगों को जिस तरह से पीड़ित परिवार को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? हत्या को आत्महत्या बताकर यह शासन प्रशासन साबित कर रहा है कि पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिलने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बागी बलिया है और बागी धरती पर हमारे साथ जो है मौजूद सांसद जो है रामाशंकर विद्यार्थी जो सदन में जब ये घटना होती है तो तुरंत जो है उसी दिन 40 सांसदों के साथ जो तख्तियां लहरा कर बता देते हैं कि यह कोई आम घटना नहीं, यह हमारे क्षेत्र की घटना है। सरकार लग जाए, प्रशासन लग जाए, लेकिन इसमें जो है बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। और आज इसी को लेकर के यहाँ पे जो है पहुंचे हैं कहीं न कहीं, और किस तरह से जो है न्याय दिलाएंगे और बेटी से किस तरह की बात हुई, आइए उससे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आज हम लोग पूजा चौहान जिसकी निर्मम हत्या की गई थी, उसको लेकर के देश के पार्लियामेंट में भी मामले को मैंने उठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर आज एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा गया था। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और पूरी लड़ाई इसकी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में झूठ की आंधी चल रही है, झूठ की आंधी चल रही है, सत्य उड़ रहा है, न्याय देने वाले अन्याय कर रहे हैं। इसके खिलाफ में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन यहाँ तो पीछे ही हाथ बंधा हुआ था, फिर भी उसे आत्महत्या बताया जा रहा है। सरकार का ही हाथ पीछे बंधा हुआ है, केवल उस बेटी का हाथ पीछे नहीं बंधा था, सरकार का हाथ ही पीछे बंधा हुआ है। और यह सरकार, जो मामले इस सरकार की नाकामी वाले होते हैं, उसको छिपा करके अपनी कामयाबी, आत्महत्या तो बहाना है, आत्महत्या हत्या की जगह आत्महत्या बनाकर पुलिस अपना पीठ थपथपा लेती है और सरकार की नाक बचाती है। परिवार जो है चीख चीख कर पहले दिन से कह रहा है कि उसके साथ जघन्य कांड हुआ है, उसे 100 तक नहीं दिखाया गया, क्योंकि परिवार के लोग थे, वो अच्छी तरह से देख लेते कि जो है कहाँ क्या हुआ है, कहाँ चोटें आई हैं, क्या उसे जो है किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। परिवार वालों की सरकार होती तो परिवार का दर्द समझते, क्योंकि संजोग से बिना परिवार वालों की सरकार है, इसलिए परिवार वालों का दर्द नहीं समझते। पूरा परिवार न्याय मांग रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस पर दबाव बना करके अपनी वाहवाही में लगी है। जिस तरह से बलिया एसपी ने इसका खुलासा किया है, एक बालक तक जो है इसको मानने को जो है तैयार नहीं है, एक अंधा तक मानने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी कैसे उस परिवार को न्याय दिला पाएगी जब इतनी हठधर्मिता है? देखिए, पुलिस कप्तान आईपीएस है, उनका अपना स्वाभिमान है, लेकिन वो भी प्रदेश सरकार के दबाव में है और प्रदेश सरकार के दबाव में ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब क्या सबूत है यह बयान देने का, यह तो कोर्ट में तय होगा। ये लड़ाई अब जो है सदन से सड़क होते हुए कोर्ट तक जो है लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जना करके घटना का पर्दाफाश किया जाए। अंतिम दम तक जो है सलेमपुर सांसद होने के नाते जो है पीड़ित परिवार को क्या जो है आप सांत्वना देंगे? हम लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आए कि पीड़ित परिवार धैर्य रखे। पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महेंद्र चौहान 1 और महेंद्र चौहान 2 इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो एक बार जो संसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है बात कर लेते हैं थोड़ा महेंद्र चौहान जी से। जिस तरह से आपकी बिरादरी का जो है मामला है और कहीं ना कहीं समाज जो है इसमें अब आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोगों का, गांव के लोगों को जिस तरह से पीड़ित परिवार को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? हमारा समाज चूंकि राजनीति में भी पीछे है, शिक्षा में पीछे है, लेकिन हम जो जागरूक चौहान हैं, चाहे हम हो, चाहे हमारे साथ अमलेश चौहान है, महेंद्र चौहान है, सारे लोग, माननीय सांसद जी हैं, हम लोग इस चौहान, पीड़ित चौहान को न्याय दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी का जिस दिन निर्देश मिला, ये चौहान समाज आप देखेंगे कितना ज्यादा से ज्यादा संख्या सड़कों पर मिलेगा।
जिस तरह से घटना हुई है सर, बहुत ही निंदनीय, दर्दनाक, अशोभनीय, बर्बरतापूर्ण। देहात में नहीं कहते हैं कि माछी घोटना, ये पूरा माछी घोट रहे हैं। जीता जागता है कि बताइए 15 फीट से कोई हाथ बांध कर कैसे लटक सकता है? ये हत्या को आत्महत्या बताकर यह शासन प्रशासन साबित कर रहा है कि पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिलने वाला। आप इनके लिए लड़ेंगे न्याय? एकदम लड़ा जाएगा और पूरा चौहान समाज लामबंद होकर पूरे समाज में चर्चा है कि इस बेटी की जो हत्या हुई है, जिसको आत्महत्या बता रहे हैं, पूरा चौहान समाज आप देखिए आने वाले दिनों में सड़कों पर रहेगा। धन्यवाद आपका। तो देख सकते थे ये जो है महेंद्र चौहान जी थे, और अभी अभी जो हमारी बात हुई है सलेमपुर सांसद से, जिन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई थी, बगावत दिखाई थी, बागी बलिया का तेवर दिखाया था कि जिस रोज यह घटना हुई उसके बाद जो है संसद में तख्तियां लहरा करके दिखा दी थी, और साथ में थी दिग्गज अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जो है जया बच्चन, जिन्होंने यह तख्तियां लहरा करके ये बताया था कि यह कहीं न कहीं जो है घटना बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय और बर्बरतापूर्वक की गई है। अब देखते हैं आज जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है, बेटी के लिए न्याय की बात की है, सरकार से जो है गुहार भी लगाई है, प्रशासन से भी अपील की है। तो क्या न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो भविष्य के घर में। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? कमेंट करके बताने के लिए जो है स्वतंत्र हैं, और जो है आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में करके। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सभी रमन की रिपोर्ट बने हैं भारत मीडिया के साथ।